हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछे गए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एचपीयू जो है वो किस तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस पूछता है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड के रिगार्डिंग 40 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस बनाई थी, कि आपने ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव वे में एज अ टीचर ये क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया है कि इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि गृह कार्य देने का ये लाभ है कि विद्यार्थी तो होमवर्क जो देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि इससे आपको पता होगा स्व अध्ययन की आदत जो है वो विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गृह कार्य देने का लाभ ये है कि विद्यार्थी जो है वो स्व अध्ययन की आदत को विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टफ इन स्कूल बिकॉज। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों देनी चाहिए स्कूलों में इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टफ इन स्कूल बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। तो शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। तो शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो परिलक्षित होती है। कब होती है? छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है? ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंप्लीट्स स्टूडेंट्स टू थिंक। इट कंपेल्स टू स्टूडेंट्स टू थिंक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का, वो क्या है? इट कंप्लीट्स स्टूडेंट्स टू थिंक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। तो दल शिक्षण में विकसित करने की जो क्षमता है वो क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दल शिक्षण में विकसित करने की जो क्षमता है वो एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि ए गुड कम्युनिकेटर इज़ द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है, क्या करता है? अत्यधिक जानकारी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अत्यधिक जानकारी। एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है अत्यधिक जानकारी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए गुड कम्युनिकेटर इज़ द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस प्लेंटीफुल टू ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। निर्णय लेने की क्षमता।
विकसित करना जो है, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है एट हायर एजुकेशन लेवल पे, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ए दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला है जो ये इस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने एज अ पॉजिटिव एज अ टीचर ये क्वेश्चन करने हैं, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। तो आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या पसंद करना आप क्या करना पसंद करेंगे? तो आपको पता होगा आप समारोह में भाग लेंगे, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो आप क्या करेंगे? आप उस समारोह में भाग लेंगे, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास एंड स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल बी यू डू। आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करोगे? तो यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। तो आप अगर कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और एक छात्र जो है वो उस विषय से असंभवित प्रश्न पूछता है, अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक से, तो आप क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। तो उस क्वेश्चन का जो आप आंसर दोगे वो आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ये आपने याद रखना है। या आप उसे मना नहीं कर सकते ऐसे प्रश्न पूछने का, आप उसे पूछने की अनुमति नहीं देंगे या उसे अनुशासनहीनता समझेंगे और उसे दंडित करेंगे, ये नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने आप कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो एम है एनसीटीई का, ये अपने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो एम है वो क्या है? वो शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य है ये, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपसे पूछ सकते हैं, एनसीटीई की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो होगी वो इसकी फुल फॉर्म है एनसीटी की, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मानसिक संकायों का जो परीक्षण होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड। तो ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हाई इज़ लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट। तो करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? आपने कई बार सुना होगा ये लर्निंग बाय डूइंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग को ये प्रमोट करता है, सार्थक सीखने को ये बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस। तो इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? तो इंद्रियों के विकसित होने का महत्व है, अन्य शिक्षाएं जो हैं वो इस पर निर्भर करती हैं, अदर लर्निंग डिपेंड्स ऑन देम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 में बोला गया कि सपोज यू गेट अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु हैज़ लर्नड इंग्लिश, ही इज़ गिवन 5 sentences to be translated from Hindi to English as an evaluator, which aspect would you try to evaluate in him। तो क्वेश्चन में बोला गया कि मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है
जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मान मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का, हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है। उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसे उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो आप अंडरस्टैंडिंग, समझ का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एनएलएम स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो एनएलएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो नेशनल लिटरेसी मिशन है। ये आया कब था? 1988 में आया था। 1988 में आया था। राष्ट्रीय एनएलएम जो है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है, अभियान जो है, एनएलएम का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1988 में ये मिशन जो था वो आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम? आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टूगेदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नोट एक्सेप्ट टू डेवलप? आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कंट्रोल योर इमोशंस जो हैं, भावनाओं पर नियंत्रण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बोला गया कि अगर आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? तो आपको पता होगा भावनाओं पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर इमोशंस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। व्हाट एडवांटेज टू डू ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट हैव ओवर इज एसे टेस्ट? तो निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? तो इसका जो लाभ है आपको पता होगा, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोला गया कि व्हाट एडवांटेज टू डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर इजी टेस्ट? तो आपको पता होगा द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। छात्र उपलब्धि स्तर जो है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है वो आपका छात्र उपलब्धि स्तर है। स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट विल यू डू एज प्रिंसिपल इफ अ टीचर ऑफ द स्कूल डज नॉट कम टू अ फंक्शन ऑफ स्कूल ऑन टाइम? तो यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? फ्रेंड्स जी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। एज अ टीचर आपने क्वेश्चन करने हैं, एज अ पॉजिटिव वे में करने हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कोई विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के फंक्शन में समय पर नहीं आता है तो एज अ प्रिंसिपल आपने क्या करना है? आप उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देयर इज फेयर ऑफ सोशल एविल्स इफेक्टिंग द स्कूल्स, वट विल बी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो आपका आशावादी होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्टिमिस्टिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए? द प्रायोरिटी टू गिव
द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। तो बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। ये आपको पता होगा। द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका आंसर ये नहीं होगा। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना से कम है, ये भी नहीं होगा। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व करने में सक्षम है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? तो आपको पता होगा गहन अध्ययन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंटेंसिव स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गहन अध्ययन प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। इंटेंसिव स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ। तो परिवार एक साधन है, आपको पता होगा। इनफॉर्मल एजुकेशन का है और अनौपचारिक शिक्षा का है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देयर इज़ टेंशन अमंग विलेजेस एंड यू आर टीचर देयर व्हाट विल यू डू। तो ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ के शिक्षक हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड। भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? तो आपको पता होगा भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? तो अति अधिगम से। किससे? ओवर अर्निंग से आप फॉरगेटिंग यानी कि भूलने की बीमारी को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एचपीयू जो है वो किस तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के और एटीट्यूड के क्वेश्चंस पूछता है। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं या फिर आपने जब भी ये क्वेश्चन के मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आपने एज अ पॉजिटिव वे, एज अ टीचर और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, मतलब अंडरस्टैंडिंग ये समझने हैं क्वेश्चन को, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह आपने ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में सोल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, जिसका जो मैंने लिंक है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी या कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।